देवाच्या नावाला धन्यवाद द्या आणि त्या जिवंत देवासाठी आपण एक जोरदार टाळी वाजूया. जोरदार जोरदार. कारण देवाची महान उपस्थिती या ठिकाणी आहे प्रियांनो. आणि खरोखर पुढची जी वेळ आहे तो देवाचा शब्द ऐकण्याची आहे आणि तो परमेश्वर आज तुमच्यासाठी नवीन मानना पाठवणार आहे. आणि खरोखर तो मानना एकदम नवीन आहे आणि तुमच्या जीवनासाठी तो आशीर्वादाचा आहे. तुमच्या शरीरासाठी तो पोषक आहे प्रियांनो. आणि म्हणून जो देवाचा शब्द आहे तो आज तुमच्यासाठी स्वर्गातून येत आहे आणि तो ग्रहण करण्याची ही वेळ आहे प्रियांनो. आणि खरोखर तो शब्द घेऊन येत असताना पास्टर आणि सिस्टरांचं आपण जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करूया. Praise the Lord. हालेलुया. God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीषित करे. So happy to see you all over here. और आप सभी को यहाँ पर देखकर बहुत ही खुशी हो रही है. God is present over here और प्रभु हमारे बीच यहाँ मौजूद है and He's going to do great wonders and miracles in your life. और वो आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने वाला है. Praise the Lord. हालेलुया. The people who have faith in the living God, जिन लोगों का भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है, the people who trust Jesus, जो लोग यीशु पर भरोसा करते हैं, my Jesus never let those peoples go empty-handed. फिर मेरा प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को कभी भी यहाँ से खाली हाथ जाने न देगा. Praise God. हालेलुया. The people who believe in Jesus Christ, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, they shall see great things happening in their वो life. अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को होते हुए देखेंगे. The people who believe in Jesus Christ, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, they shall get blessed. वो आशीषित होंगे. The people who believe in Jesus Christ, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते they हैं, shall get saved. उन्हें वो मुक्ति पाएंगे, उनका उद्धार होगा. Praise God. हालेलुया. So you are the people of Jesus Christ. और आप लोग जो है वो यीशु के लोग हैं. Praise the Lord. हालेलुया. So do not worry about anything. इसलिए किसी भी बात या चीज की चिंता ना करना. My God is with you. मेरा प्रभु आपके साथ He है. is inside you. वो आपके अंदर है. He is around you. वो आपके आसपास He है. walks with you. वो आपके साथ चलता He है. lives with वो you. आपके संग जीता है. For the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है, it's His people. क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को अकेला छोड़कर कहीं नहीं In जाता. fact, He has said many a times, बल्कि कई बार उसने खुद से ये कहा है. Jesus says, यीशु कहता I है will never leave you. कि मैं तुम्हें अकेला नहीं My छोड़ूंगा. God will never leave you. मेरा प्रभु आपको कभी अकेला will छोड़कर never नहीं जाएगा. forsake you. मेरा प्रभु आपको कभी नहीं त्यागेगा. He will be always with you wherever you are. बल्कि आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी जाते हैं, वो आपके संग बना रहेगा. Praise the Lord. Hallelujah. So my dear precious children of the living God, मेरे परमेश्वर के लोगों, today we need to realize one thing. और एक बात आज हमें जाननी जरूरी है. Praise God. हालेलुया. We need to realize देखिए कि इस बात का हमें एहसास होना जरूरी है. और वो क्या है वो बात? Jesus walks with us. कि यीशु हमारे साथ चलता है. Jesus talks with us. यीशु हमारे संग बातें करता He है. lives with us. वो हमारे संग रहता He है. is inside us. वो हमारे अंदर He है. is around us. वो हमारे आसपास है. And when He is everywhere, और जब वो हर जगह है हमारे then साथ, why we are getting afraid? फिर हम क्यों डरते हैं? Praise the Lord. Hallelujah. So understand one truth. इसलिए एक सच्चाई को No matter जानो. how does the world looks at you, कोई फर्क नहीं पड़ता ये दुनिया किस तरह से आपकी ओर देखती है. praise God. हालेलुया. My God looks at you in a different way. देखिए मेरा परमेश्वर जो है वो आपकी ओर जब देखता है तो उसका देखने का नजरिया कुछ और होता The है. Bible thus says over here देखिए बाइबल में यहाँ पर लिखा गया in the है. 1 Samuel chapter 16 verse 7, हम देखते हैं पहले शमूएल की किताब में 16 अध्याय 7 वचन में, the Lord said to prophet Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outer appearance, but the Lord looks at the heart. हम पढ़ेंगे पहले शमूएल की किताब 16 अध्याय 7 इस पूरे वचन को. परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है. क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है. मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है. Praise the Lord. Hallelujah. My dear precious children of the living God, मेरे परमेश्वर के लोगों, we look at things in a different way. देखिए जब हम किसी की ओर या किसी चीज की ओर देखते हैं, हमारा नजरिया कुछ और होता God है. looks at you in a different way. देखिए पर परमेश्वर जब आपके पास देखता है, आपकी ओर देखता है, उसका दृष्टिकोण या नजरिया अलग होता We है. look towards our problem in a different way. जब हमारे जीवन की समस्याओं की ओर हम खुद देखते हैं, हमारा नजरिया कुछ और होता है. But God looks at us in a different way. पर जब प्रभु हमें उसी परिस्थिति में देख
कुछ और होता है। When we look towards our problem seems to be greater. देखिए जब हमारे जीवन में की समस्याओं की ओर हम देखते हैं तो हमें हमारी समस्याएं बहुत बड़ी लगती हैं। But when God looks at us, पर जब वही अद्भुत प्रभु हमारी ओर देखता है, He looks at us in a very awesome way. वो जब हमारी ओर देखता है तो हमें देखकर वो अद्भुत तरह से देखता है। How does God looks at us? देखिए परमेश्वर हमारी ओर किस तरह से देखता He है। looks at us as if we are His people. देखिए जब प्रभु हमें देखता है तो वो ये कहकर देखता है कि ये तो मेरे लोग हैं, मेरी प्रजा है। As I say to everyone, जैसे मैं हर किसी से कहता हूँ you are mine. कि आप सब मेरे You are हैं, my family member. आप मेरे परिवार के सदस्य You are हैं, my blood. आप मेरा खून है, You are my relative. आप मेरे रिश्तेदार हैं, You are my family member. आप मेरे परिवार के The जन हैं। same way, उसी तरह my God looks at you. मेरा प्रभु आपकी ओर My देखता God है। says, मेरा प्रभु कहता है You are His family member. कि आप सभी उसके परिवार के सदस्य हैं। My Father in the heaven says, देखिए मेरा स्वर्गीय पिता ये कहता है You are my daughter. कि तू मेरी बेटी My है। Father in the heaven says, मेरा स्वर्ग का पिता कहता You are है my son. कि तू मेरा बेटा है। My Jesus in the heaven says, देखिए यीशु जो मेरा स्वर्ग में वो कहता You are my है brother and my sister. आप मेरे बहन मेरे भाई हैं। My God looks at you in a different way. यानी देखिए मेरा परमेश्वर यहोवा जब आपकी ओर देखता है उसका नजरिया कितना अद्भुत होता He है। looks at us in a family way. जब मेरा प्रभु आपकी ओर देखता है तो एक परिवार की तरह देखता When है। He looks at you, जब वो आपकी ओर देखता है, you might be feeling yourself as an ugly. देखिए आप जब अपनी ओर देखते हैं तो आपको लगता है कितनी बदसूरत है हम, Or you might be feeling that you are low. या फिर आप जब अपने आप को देखते हैं तो आप अपने आप को बड़ा कम जानते हैं, Or you might be feeling that you are poor. या फिर आप अपनी ओर जब देखते हैं तो कहते हैं अरे मैं तो कितना दरिद्र या गरीब हूँ। Because you look at yourself through your physical eyes. क्योंकि आप जो अपनी ओर अपने जीवन में देख रहे हैं आपकी इन शारीरिक आंखों से देख रहे But हैं। when my God looks at you, पर जब मेरा प्रभु आपकी ओर He देखता only है says one thing. वो सिर्फ एक कहता है This is my temple. कि ये मेरा मंदिर है, This is my house. ये मेरा घर है And in this house I will live. और इसी घर में मैं रहूंगा। You consider yourself as anything. देखिए आप चाहे अपने आप को कुछ भी क्यों मान लो, But मेरा परमेश्वर कहता है कि ये इंसान मेरा है, मेरा परिवार है, मेरा मंदिर है और इस मंदिर में मैं ही रहूंगा. आमीन। Understand this truth. और इस सच्चाई को जान लो You are the temple of the living कि God. आप परमेश्वर के एक खूबसूरत मंदिर And है in this temple, और इसी मंदिर में God lives. परमेश्वर रहता है। Praise God. हालेलुया। Again I'm telling you, in this temple, देखिए दोबारा से कहता हूँ इसी शरीर रूपी मंदिर में God lives. परमेश्वर रहता है। Praise God. हालेलुया। In me God lives. मुझ में परमेश्वर रहता बोला है। सगळं गावरान भाषेत बोलूया. माझ्यामध्ये माझ्यामध्ये खाल्ल्या पिल्ल्यासारखं बोला. माझ्यामध्ये माझ्यामध्ये देव राहतो. देव राहतो, माझ्यामध्ये माझ्यामध्ये पिता परमेश्वर राहतो. पिता परमेश्वर राहतो, माझ्यामध्ये माझ्यामध्ये येशू राहतो. येशू राहतो, माझ्यामध्ये माझ्यामध्ये पवित्र आत्मा राहतो. पवित्र आत्मा मी राहतो। देवाचं मंदिर आहे मी देवाचं मंदिर आहे आणि ह्या मंदिरामध्ये आणि ह्या मंदिरामध्ये आजार राहू शकत नाही. आजार राहू शकत नाही, सैतान राहू शकत नाही. सैतान राहू शकत नाही, सैतानी बंधन राहू शकत नाही. सैतानी बंधन राहू शकत वासना नाही, राहू शकत नाही. वासना राहू शकत पाप नाही, राहू शकत नाही. पाप राहू शकत या नाही। मंदिरामध्ये या मंदिरामध्ये फक्त पिता, फक्त पिता, पुत्र पुत्र आणि पवित्र आत्मा आणि राहील. पवित्र आत्मा राहील। या मंदिराचा सातबारा या मंदिराचा सातबारा माझे येशूच्या नावे. माझ्या येशूच्या नावे। किती लोक बोलतील आमेन. आमेन। All glory and honor to the living God. सारा मान महिमा और यीशु को देंगे। Praise the Lord. हालेलुया। हम अपने आप को अलग से देखते हैं, परमेश्वर हमें अलग नजरिए से देखता देखिए है. जब हमारी ओर हम खुद देखते हैं तो हमारा नजरिया कुछ और होता है, पर प्रभु जब हमारी ओर देखता है तो वो हमें अद्भुत देखता है। Praise God. हालेलुया। Even the prophet Samuel, he failed when he looked at the eldest brother of David. देखिए यहाँ पर शमूएल नबी भी चकरा गया था जब उसने दाऊद के बड़े भाई को देखा था, कंफ्यूज हो गया था। Praise God. हालेलुया। बिलीवर लोग आपको देख के चकरा जाएंगे, लेकिन मेरे परमेश्वर को कभी कंफ्यूजन नहीं होता है. यस, आमेन। लोग आपके तरफ देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर आपका दिल पहचानता है और वो परमेश्वर सिर्फ एक ही कहता है, ये दिल मेरा है. आमेन। कितने लोग बोलेंगे आमेन? आमेन। यस, आमेन. ये दिल मेरा है, ये मंदिर मेरा है और इस घर में मैं रहूंगा. हम लोग बोलते काला है, गोरा है. हम लोग बोलते ऊंचा है, बटला है.
हम लोग बोलते हैं मोटा है, पतला है। मेरा परमेश्वर कहता है जैसा भी है वो मेरा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप जैसे भी हो परमेश्वर के हो। आमेन। और जो इंसान परमेश्वर को चुनता है, परमेश्वर उसे ही चुनता है। यस। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, परमेश्वर से गलती कभी नहीं होती है। हमसे गलती होती है, परमेश्वर से नहीं होती है। हमसे एक ही अच्छी चीज आज तक हुई है, आप लोगों से एक ही चीज अच्छी हुई है, आपने यीशु मसीह को चुना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपने ये सही डिसीजन लिया है, और इसलिए आपने जब यीशु को चुना, इसलिए यीशु ने आपको चुना। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। That's why God said to prophet Samuel, इसीलिए हम देखते हैं परमेश्वर ने शमूएल नबी से कहा, भैया तू गलती करेगा लेकिन मैं नहीं। तू पहचानने में गलती कर रहा है पर मुझसे नहीं होने वाली गलती। Praise God. हालेलुया। People when they look at you, देखिए जब लोग आपकी ओर देखते हैं they might get confused. उन्हें गलतफहमी होती है, when वो God कंफ्यूज looks होते at हैं। you, पर जब परमेश्वर आपकी ओर He देखता never है makes mistake. वो कभी गलती नहीं He करता, has chosen you क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। because you are perfect in the Lord's sight. क्योंकि आप परमेश्वर की नजर या दृष्टिकोण में योग्य ठहरे You हैं। are perfect in God's eyes. आप परमेश्वर की नजर में एकदम परफेक्ट हैं। You are His family. आप उसके परिवार हैं। That's why proudly every timing you should say, I am the family member of God. इसीलिए हर बार आप बड़े गर्व से ये बात कहते रहे कि मैं परमेश्वर के परिवार का सदस्य हूँ। If you see when Jesus was being caught, देखिए अगर आप जब देखते हैं जब यीशु मसीह को पकड़ा गया and when the soldiers were asking him questions, और जब सारे सिपाही वहाँ पे यीशु से सवाल कर रहे थे, every time he kept quiet. वो हर बार चुप रहा। But when this soldier said, पर जब उन सिपाहियों ने कहा, are you the son of God? क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? He said, उसने कहा, as you say, जैसा आपने कहा, I am the son of God. मैं परमेश्वर का पुत्र You हूँ। should also say proudly, आप भी उसी तरह गर्व से I कहिए, am the son of God. मैं परमेश्वर का बेटा I हूँ, am the daughter of God. मैं परमेश्वर की बेटी I हूँ, am the family member of God. मैं परमेश्वर के परिवार का No matter सदस्य what हूँ। happens, कि चाहे कुछ भी क्यों I न will हो, never leave my house. मैं मेरा घर कभी नहीं छोड़ूंगा। ये जो शादीशुदा औरत लोग है ना, बहुत खतरनाक चीज है यार। क्या उनका, मैं मेरा घर कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या भारी डायलॉग यार, क्या भारी डायलॉग है। ये ससुराल ही मेरा घर है, क्या डायलॉग है। मैं मेरा घर कभी नहीं छोड़ूंगा। पति मतलब है फायर नहीं, ये मेरा घर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन जिस घर में आज आप हो, उस घर में आपको लाने के लिए मेरी यीशु ने जान दी। यस, आमेन। जिस घर में आप हो, उस घर में से आपको कोई नहीं निकालेगा। आमेन। जिस घर में आप हो, उस घर में आपका औदा परमेश्वर के नजर में मेरे यीशु मसीह के समान है। जिस घर में आप हो, आपके घर में आपको ऊपर नीचे देखते होगे, नजरअंदाज करते होगे, दुनिया आपको नजरअंदाज करती होगी, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको नजरअंदाज नहीं करता। आमेन। आप एक अच्छे घर में हो, यस, आप एक जीवित घर में हो, आमेन। आप खुदावंत के घर में हो, Yes. आप खुदावंत के परिवार के सदस्य हो। कितने लोग बोलेंगे आमीन? आमेन। I'll tell you one thing, I never prepare my sermons. देखिए एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं कभी मेरा संदेश तैयार कर नहीं आता। I just looked at it like this here and there, मैं यहाँ वहाँ ऐसा देखती रहता हूँ and that thing is going on in my और head. मेरा कनेक्शन मानो परमेश्वर के साथ जुड़ा होता है और वो बातें मेरे दिमाग में चल रही And होती हैं suddenly I type my message, the verse comes. और अचानक से प्रभु वो वचन दिखाता है और मैं टाइप करता Some हूँ references are there, और फिर प्रभु कुछ रेफरेंसेस दिखाता है। और ये बीच में ऐसा कुछ भी आ जाता है। Praise the Lord. हालेलुया। Because God has given me a prophetic call. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक प्रोफेटिक कॉल दिया है। Praise the Lord. हालेलुया। Prophet means the voice of God. देखिए प्रोफेट यानी क्या कि परमेश्वर की वाणी, That's why भविष्यवक्ता, the नबी। name of my ministry is Voice of Jesus इसीलिए Ministry. मेरी मिनिस्ट्री का नाम भी वही है, वॉइस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री। Praise God. हालेलुया। I'm not a person like some people tell me, pastor to me, हेज बोला. So I went in one church, एक बार मैं एक चर्च में गया था and those people said to me, और उन लोगों ने मुझसे कहा, pastor, today you preach on 1/10. पास्टर आप एक काम करो ना, आज आप एक दशमांश पे बात करो, 1/10। I looked at that brother. मैंने उन ब्रदर की ओर देखा, I said to him, मैंने उससे कहा, भाऊ एक काम कर, तूच वचन दे आता,
मी निघालो कडकडने. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अरे जर तुला जर वाटत होतं वाटेत वरती मग तूच बोलायचं मला खलतच द्यायची भाऊ. जर तुला देवाकडनं ऐकायचं असेल तर मग सांग, मी सांगतो, नाही तर कडकडने निघतो. Why I'm telling you this thing? देखिए मैंने ये बात इससे मैं आपको क्यों Today my बताई, God is telling me, क्योंकि आज मेरा प्रभु मुझसे कह रहा है tell your people, कि तेरे लोगों से कह they are my family कि वो members. मेरे परिवार के लोग Tell हैं. your people, तेरे लोगों से I कह have chosen them. मैंने उन्हें चुना है. Tell that people, इन लोगों से तू कह they are my blood. कि वो मेरा खून है, They are my people, my children, my daughters and the sons. वो मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां, मेरे बच्चे हैं, वो मेरा खून है, वो मेरा Praise परिवार God. है, वो My dear precious children of the living God. मेरे परमेश्वर के लोग. So you look at yourself in a different way, in a worldly ways. देखिए आप जब अपनी ओर देखते हैं तो दुनिया की तरह खुद की ओर देखते हैं, But God looks at you in a different form. पर जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है उसका नजरिया कुछ और होता So है. understand one truth from today onwards. इसलिए आज से इस सच्चाई को आप जान लो You are godly family member. कि आप परमेश्वर के दैवी परिवार के सदस्य Second हैं. thing, you are his temple. दूसरी बात आप उसके एक मंदिर हैं, His house. उसका घर है आप. कितनी अजब बात है ना, तुम उसके घर में रहते, वो तुम्हारे अंदर रहता, तुम्हारे घर में. कितनी अजब बात है, उसका भी घर तुम्हारे भी घर. Praise God. मतलब तुम उसके दिल में रहते और वो तुम्हारे दिल में रहता है. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. But my dear precious children of the living God, पर मेरे परमेश्वर के लोगों, don't look yourself and around the world from your eyes. देखिए आप अपनी ओर और आपके आसपास में इन दुनिया की आंखों से मत देखो. Praise God. हालेलुया. People were looking at Goliath in a different way. देखिए जब लोग गोलायत की ओर देख रहे थे तो उनका भी नजरिया देखने का कुछ और था, But David was looking at Goliath in a different way. पर जब दाऊद ने उसी गोलायत उस पलिश्ती को देखा उसका नजरिया कुछ और था. The height of Goliath was nearly about 9 feet 9 inches. देखिए वो जो गोलायत है उसकी हाइट जो है करीब करीब 9.9 फीट की थी. Praise God. हालेलुया. My dear precious children of the living God, मेरे परमेश्वर he के was लोगों, nearly about 2.97 meters height. देखिए 2.79 मीटर जितनी हाइट उसकी थी. Praise God. हालेलुया. Heighted person 10 feet. कमी आहे का? यानी लंबा एक खंबे जैसा इंसान था वो. दाऊद फक्त 5 फूट आहे. दाऊद 5 फूट व 10 फूट. आप भी आपके समस्याओं के पास ऐसे ही कुछ देखते हैं. Your problems, you feel that it is great. आपको भी लगता होगा कि आपके जीवन में की समस्या बहुत बड़ी है. You feel it is impossible to conquer. आपको लगता होगा कि उस समस्या पर मात करना मुश्किल है. It is impossible for you. But for God, all things are possible. आपके लिए मुमकिन सा है पर नामुमकिन सा है, पर मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है. For you, it is impossible. आपके लिए असंभव है. Some people agree, some people don't agree. कुछ लोग इस बात को मान लेते हैं, स्वीकारते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं. Praise God. Hallelujah. I like this woman style a lot. They accept. मी तर नाजूक आहे बाई, संपला विषय तिचा. लगेच कबूल करून मुक्ती, मला नाही जमत, तुम्हीच करा. हल्ली हे बरं आहे. स्त्रियों की एक खूबी है जो काफी अच्छी लगती है, वो तुरंत मान लेती कि मुझसे नहीं होने वाला. Praise God. Hallelujah. लगेच जाहीर माघार, न्यूजपेपर मध्ये द्या, जाहीर माघार. But for men, some people they don't accept that for them it is impossible. पर कई बार ऐसा होता है जो पुरुष होते हैं उन्हें ये हजम नहीं होता कि वो बात उनके लिए सच में असंभव है. People of God understand one thing. परमेश्वर के लोगों एक बात समझो, Taking one step behind it does not mean that you have lost or your image has been spoiled. कि आप एक कदम पीछे हटते हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप हार गए हैं, आपका मान सम्मान या रुतबा कम हो गया. You are like a bow. देखिए आप ना एक तीर में बाण You are की तरह like an है. arrow. देखिए उस तीर में लगे हुए बाण की तरह आप हैं. Praise God. हालेलुया. When we pull that bow arrow behind, it does not mean that the arrow has been lost. देखिए जब वो तीर को पीछे खींचा जाता है इसका ये मतलब नहीं कि वो तीर अब तीर का काम नहीं करेगा या सही जगह पे नहीं लगेगा. Praise God. Hallelujah. It is going behind. It is going one step behind because when we pull it, it goes 1,000 meters ahead. देखिए जब वो बाण होता है तो पूरा उसमें उस तीर में जब डाला जाता है, तीर को पीछे खींचा जाता है, जितना पीछे खींचा जाता है वो तीर उतना ही आगे जाने वाला है. Praise God. हालेलुया. That string gives the power to that arrow to go ahead. देखिए उसमें जो रस्सी बंधी होती है जिस पर वो तीर को रखकर खींचा जाता है, वो रस्सी उसे ताकत या बल देती है आगे जाने The के लिए. bow gives the power to that arrow to go ahead. देखिए उसमें जो रस्सी से बंधी होती है वो उसे ताकत देती है उतना ही तेज आगे जाने के लिए. That bow is the Holy Spirit. देखिए वो जो है वहां पर उस
तीर में लगा हुआ जो रस्सी जैसा है वो है पवित्र आत्मा। Praise God. Hallelujah. When we take one step behind and we allow God to work in our life. देखिए जब हम एक कदम पीछे जाते हैं और परमेश्वर को हमारे जीवन के उस हिस्से में काम करने देते हैं, We say, yes, Lord, only you can do it. I cannot do it. जब हम उस परिस्थिति में कहते हैं कि हाँ प्रभु मुझसे नहीं होगा, अब ये तू ही कर सकता है। When that arrow says, only you can do it, you can push me ahead. देखिए वो जब तीर उस रस्सी से जो तीर में बाण में लगा है वो कहेगा कि मुझसे अकेले से नहीं होगा, तुझे मेरी सहायता करनी होगी, तब जाके वो तीर आगे जाता है। Praise God. Then that bow Hallelujah. will help that arrow to go ahead and hit the target. देखिए फिर वो जो रस्सी है उसमें इतनी तंती है कि वो उस तीर को सही निशाने पर और तेज और तरार एकदम आगे ले जाती है। बाइबल का वचन कहता है, तरुण बाणातून निघालेल्या तीरासारखे आहेत. Praise God. आप एक ऐसे बाण हो जो एक ऐसे कमान में है जिसका नाम यीशु मसीह है। आमेन। और जब आप यीशु को कहते कि हाँ यीशु मसीह सिर्फ तो ही कर सकता है, वो यीशु मसीह आपके साथ आपको लेकर जाएगा और जहां उसकी इच्छा है वहां पर आप जाके आशीर्वादित होगे। आमेन। Praise God. हालेलुया। You are special. देखिए आप विशेष हैं। Don't look at your problems and that they are very big and they will destroy you. देखिए जब आपके जीवन में समस्या आती है उस समस्या की ओर इस रूप से ना देखो कि ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं और वो आपका विनाश कर देंगी। God has not created you to get defeated. देखिए परमेश्वर ने आपको हारने के लिए नहीं बनाया, God has created you to get victory upon victory. बल्कि परमेश्वर ने आपको बनाया है विजयी होने के लिए और विजय पे विजय हासिल करने But के that लिए। victory will not be alone. पर देखिए वो जो विजय है वो अकेले में नहीं That होगी। victory will come only with Jesus वो Christ. विजय जो आपको मिलने वाली है वो यीशु के द्वारा हासिल होने That's why वाली the है। Bible says, for men it is impossible. इसीलिए तो बाइबल में लिखा है कि मनुष्य के लिए असंभव और कठिन है, All things are possible in Christ. पर यीशु मसीह में सब कुछ संभव है। Praise God. Hallelujah. That's why the Israel people, they were not able to defeat Goliath. देखिए यही तो कारण था कि इजराइल की बाकी की जो छावनी में सेना थी वो उस गोलायत को हरा नहीं पा रहे Because थे, they were looking at Goliath in the physical way. क्योंकि वो जब गोलायत की ओर देख रहे थे वो संसारिक आंखों से नजरिए से देख रहे थे। But David was looking at Goliath in a different way. पर जब वही गोलायत के सामने दाऊद आया, उस दाऊद ने उसकी ओर एकदम अलग नजरिए से देखा David said, I will kill this Goliath. और दाऊद ने कहा कि इस फलिश्ती को, इस शत्रु को मैं चुटकियों में मार Because he knew गिराऊंगा, one verse from the Bible. क्योंकि वो बाइबल या शास्त्र में से एक वचन को जानता And था। this verse is from 1 John chapter 4 verse 4. और हम देखते हैं ये था एक यूहन्ना की किताब पत्र में 4:4 में, The one who is in me जो मुझ में है, is greater than the one who is in the world. जो दुनिया में है उससे ज्यादा ताकतवर जो मुझ में वो है। जो आप में रहता है वो आपके बाहर की समस्याओं से, आपके बीमारी से, आपके बैंक के प्रॉब्लम से, आपके मृत्यु से, आपके कोर्ट के मैटर से, आपके कोई भी समस्या हो उसमें से वो सर्वश्रेष्ठ है और उस नाम के सामने हर एक घुटना झुकता है। उसका नाम यीशु मसीह है। Amen. और वो यीशु मसीह कहता है, देखो मैं दरवाजे पे खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं, जो दरवाजा खोलेगा मैं उसके अंदर आऊंगा। द्वार पर वो तेरे खड़ा है, खटखटा रहा। Praise the Lord. हालेलुया। He's knocking the door of your heart. देखिए वो आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा He है wants to come inside you. और वो आपके अंदर आकर रहना He चाहता wants to है, live in with you. वो आपके संग रहना But चाहता है, your decision should be there. पर यहाँ पर आपको निर्णय लेना That's होगा। what the Bible says in the book of Revelation chapter 3 verse 20. इसीलिए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय 20 इस वचन में लिखा He है, is standing at your door, knocking the door. Whosoever opens the door, Jesus says, I want to come inside, eat with you, drink with you, stay with you, and live with you. और इसलिए देखो बाइबल में साफ लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, यानी यीशु कहता है कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, मैं तेरे दिल में आना चाहता हूँ, तेरे संग रहना चाहता हूँ, खाना पीना चाहता हूँ। When you open that door, जब आप अपने दिल का दरवाजा खोलते हैं, first thing what happens? देखिए पहली बात क्या होती है, You become his temple. आप उसके मंदिर बन जाते Second हैं। thing what happens? दूसरी बात ये होती You है, become his family member. आप उसके परिवार के Third सदस्य thing what बनते हैं। happens? तीसरी बात क्या होती You है, become his children. आप उसकी संतान बनते Fourth thing हैं। what happens? चौथी बात क्या हो जाती Everlasting है, comes in your everlasting life comes in with it, you get it. अनंत काल का जीवन आप पाते हैं। Praise God. Hallelujah. David said, दाऊद ने कहा, मेरे अंदर जो है
वो तुझसे भी बड़ा है, मैं तुझे ऐसे मारूंगा। Praise the Lord. Today that Jesus is waiting at your door, और देखिए आज यीशु मसीह आपके दरवाजे पर खड़ा है knocking the door of your और heart. आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है। द्वार पर वो तेरे खड़ा है, खटखटा रहा। अरे वक्त है अभी, तू देर ना कर, यीशु मसीह को ले ले अंदर। Praise God. आज वक्त है, यीशु मसीह को अंदर ले लो। बाहें पसारे यीशु मेरा, तुझे आवाज दे रहा है। रॉबिन, तुझे आवाज दे रहा है। द्वार पर वो तेरे खड़ा है, खटखटा रहा। हम बोलते पहले यीशु मसीह ने चमत्कार करना चाहिए। अरे पहले दिल का दरवाजा तो खोल ताकि वो अंदर आके मिरेकल करे। हम बोलते पहले यीशु मसीह ने हमारे लिए दरवाजा खोलना चाहिए। अरे पहले तेरे दिल का दरवाजा तो खोल ताकि वो तेरे अंदर आ जाए, और जब तेरे अंदर वो आएगा, तेरे घर में, तेरे जीवन में जितना भी शैतानी कार्य शुरू है, जितना भी चोरी चल रही है, जितना भी डकैती हो चुकी है, जितनी भी बीमारी आई है, वो सब गंदगी बाहर निकालेगा। आमेन। That's what Bible says. इसीलिए बाइबल का वचन कहता है Once what happened, Jesus entered the temple. एक बार यीशु मसीह एक मंदिर में गया He entered the temple and there people were doing business. और वहां पर हम देखते हैं उस मंदिर में व्यापार चल रहा It's था। in the Gospel of Matthew chapter 21 verse 12 and 13. हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय 12 और 13 वचन में दिया हुआ है। People were doing business over there. हम देखते हैं लोग वहां पर बिजनेस कर रहे थे। Some were selling doves. कुछ जो है वहां पे कबूतर बेच रहे Spiritual थे। things were going. Some were doing money business over there. देखिए एक और आध्यात्मिक चीजें चल रही थी, कुछ दूसरी और लोग दुनिया के सांसारिक चीजों में लगे You हुए can read थे। it over here. आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। Jesus went into the temple and threw out all the people who were buying and selling there. He turned over the tables. और हम देखते हैं यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह उस मंदिर में गया और जो भी वहाँ पर लेन देन का काम हो रहा था, व्यापार हो रहा था, वो सब यीशु मसीह ने उलट पुलट दिया, सारी चीजों को फेंक दिया बाहर उसने उठाकर। God. हालेलुया। दुनिया की भी चीजें भी और आत्मिक चीजें चल रही थी वो भी। आपके जीवन में आज दुनिया के प्रॉब्लम्स है, शैतानी प्रॉब्लम्स भी है। आपके जीवन में बीमारी भी है और आत्मिक चीजों की समस्याओं भी है। और जब आप यीशु मसीह को आपके जीवन में आमंत्रित करोगे, वो आपके मंदिर में आएगा और शैतान ने जितना भी मंदिर को गंदा किया है वो एक झटके में साफ करेगा। आमेन। क्योंकि वो यीशु मसीह इस धरती पर शैतान को हराने के लिए आया है। Praise God. But you have to invite that Jesus in your life. पर उससे पहले आपको यीशु को अपने जीवन में बुलाना होगा, आमंत्रण देना Praise होगा। God. हालेलुया। When you invite Jesus, आप जब यीशु को बुलाते हैं, that time changes will start happening in your उस life. वक्त आपके जीवन में बदलाव होना शुरू होते हैं। Praise God. हालेलुया। People of God. परमेश्वर के लोगों, Today many people have forgotten that they are the temple of the living God. आज कई लोग इस बात को भूल से गए हैं कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मंदिर हैं। Praise the Lord. हालेलुया। And Jesus is living in that temple. और यीशु उस मंदिर में रहता है। They have forgotten that thing. इस बात को मसीह The लोग भी devil has भूलते जा रहे blinded हैं। the eyes of the people so that they cannot see the glory and the light of Lord Jesus Christ shining in their life. और देखिए हम देखते हैं जैसे वचन में लिखा है दूसरे कोरिन्थियों में 4:4 में कि शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर रखा है ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का उजियाला या प्रकाश ना देख पाए। Praise God. Hallelujah. People of God. परमेश्वर के In लोगों, the name of Jesus, everything bows. देखिए यीशु मसीह के नाम में हर चीज, हर घुटना टिकता है। The order of the Jesus, everyone obeys. देखिए यीशु मसीह के हुक्म का या आदेश का पालन हर कोई करता है। And I will tell you, this is the truth. और मैं आपसे ये बता देता हूँ कि यही सच्चाई When है। Jesus says something, जब यीशु कुछ कहता है, even the Father in the heaven obeys it. देखिए स्वर्ग में विराजमान पिता यहोवा भी उसकी सुनता है। Praise the Lord. हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है ना, जो भी यीशु मसीह के नाम से मांगता है, स्वर्ग में जो पिता परमेश्वर बैठा है वो उसे
दे देता है. आमेन. That means when Jesus says something, यानी जब यीशु कुछ कहता है, Father also agrees it. पिता भी उसे मान्यता देता When है. Jesus says something, जब यीशु कुछ कहता even है, the Holy Spirit agrees it. इस बात को पवित्र आत्मा भी स्वीकारता है. Praise God. हालेलुया. That's why when Jesus said, "Okay, go, your daughter has been healed," that daughter got healed. देखिए इसीलिए जब यीशु मसीह ने कहा जा जा तेरी बेटी चंगी हो गई, वो चंगी हो गई वहां पर. Praise God. When Jesus said, हालेलुया. "Lazarus, come out," out the 4 dead, that person, that dead Lazarus came out after 4 देखिए days. 4 दिन बीत चुके थे लाजर को मरे हुए. जब यीशु ने लाजर को पुकारा, वो मुर्दा लाजर भी जीवित हो बाहर आया. Jesus said to that paralytic person from 38 long years, "Arise and take your bed and go." That he also started walking. Who did it? The Holy Spirit did it. देखिए जो 38 सालों से बेचारा एक ही जगह पे पैरालिटिक हुआ बंदा बैठा था, उसे भी यीशु ने कहा उठ, तेरी खाट उठा और चलने लग. वो चलने लगा. ये किसने किया? On the face of this earth, देखिए इस संसार में there is no one who will deny the word of Jesus Christ. ऐसा कोई नहीं कि किसी में ताकत नहीं कि जो यीशु के शब्द को ना माने. Father, obey the word of Jesus. देखिए परमेश्वर भी यीशु के शब्द का मान रखता है. Holy Spirit also respects the word of Jesus. उसी तरह पवित्र आत्मा भी यीशु के हर शब्द का आदर करता है. Even the devil listens to the word of Jesus. यहाँ तक कि उस शैतान को भी यीशु का हर शब्द का पालन And no करना matter पड़ता how है. much in numbers the devil might be there, फिर चाहे उस जगह में कितनी भी संख्या में वो शैतानी बंधन क्यों न हो, उसका एक शब्द और हजारों के संख्या में की जो बंधन है शैतान है वो दूर भाग जाएंगे. आमेन. उसका एक हुक्म, सब उसके हुक्म को सर आंखों पर रखते हैं. Praise the Lord. हालेलुया. And that Jesus और वो अद्भुत यीशु says one thing. हमसे एक बात कहता I है want to live inside you. कि अरे मैं तेरे साथ तेरे अंदर रहना चाहता हूँ. Praise God. हालेलुया. You are the temple of Jesus Christ. देखिए आप प्रभु यीशु मसीह के मंदिर हैं. But we have forgotten it. पर आज यही बात मसीह लोग भूलते जा रहे हैं. You need to realize one thing. आपको एक बात समझनी होगी The one who is inside you. कि जो आप में है वो बाहर आपका- वाले से ज्यादा ताकतवर है. आपका जो दिल है ना वो आपका नहीं, मेरे यीशु मसीह का है. आमेन. और आपका दिल, आपका यीशु मसीह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का बादशाह है. आमेन. शुरुआत भी वही है, अंत भी वही है, अल्फा भी वही है, ओमेगा भी वही है, और वो यीशु मसीह आप में है. आमेन. Praise God. हालेलुया. That's why when you stand henceforth, इसलिए अब से आगे आप जब भी खड़े होंगे, the land which you are standing will become blessed. जिस जगह में आप खड़े होने वाले हैं वो जगह आशीषित हो जाएगी. Praise God. हालेलुया. The person whom you blessed, जिस व्यक्ति को आप आशीष देंगे, that person has to get blessed. उस व्यक्ति को आशीषित होना होगा. Because your mouth is not your mouth, it is the mouth of my Jesus क्योंकि Christ. अब से आगे वो मुख आपका नहीं है बल्कि यीशु का है. Praise God. हालेलुया. Because जो घर में रहता है उस घर का मालिक वो है, और आपके घर में मतलब आपके शरीर में यीशु रहता है तो आपके शरीर का मालिक यीशु है. मतलब आपकी आंखें यीशु की, आपका नाक यीशु का, आपका मुंह यीशु का, आपके हाथ यीशु के, आपका हर एक पुर्जा यीशु का है. और मेरा यीशु अमर है, यस. आमेन. इसलिए आपको यीशु मसीह में सार्वकालिक जीवन है. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. He has defeated the death. क्योंकि यीशु ने उस मौत को हराया है. Praise God. हालेलुया. My dear precious children of the living God. मेरे परमेश्वर के लोगों, Jesus did casted out all the bad things which were there in the temple. देखिए उस मंदिर में जो भी बुरी चीजें चल रही थी यीशु ने उठाकर बाहर फेंक दी. Praise the Lord. हालेलुया. That time no one might have told him go in the temple and do this. देखिए उस समय किसी ने भी आकर यीशु से ये नहीं कहा था कि वहां पे सारे बुरे काम चल रहे हैं, सभी को बाहर निकालो, सभी को बाहर उठा के फेंक दो. This is the only incident in the Bible where Jesus got angry. देखिए पूरे बाइबल में ये एक ही ऐसी घटना है जहां पर यीशु को गुस्सा आया था. Praise the Lord. हालेलुया. क्योंकि उसको बुरी चीजें पसंद नहीं है. वो उसने कहा कि ये मंदिर मेरे परमेश्वर का घर है. Praise the Lord. हालेलुया. किसी भी इंसान को गंदा घर अच्छा नहीं लगता है. आज मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूं. आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके आत्मा में आपने जो कुछ पाप किए होंगे, आपके ऊपर किसने करनी किया होगा, जादू टोना किया होगा, आप में एड्स होगा, कैंसर होगा, कोई भी बीमारी होगी, आपका लंग खराब है, आपकी किडनी खराब है, कुछ भी होगा,
आज मेरा यीशु मसीह आपके अंदर आ रहा है और वो हर एक बुरी चीज, हर एक बुरी आत्मा, हर एक बुरा बंधन, हर एक श्राप, हर एक बीमारी, हर एक गंदी चीज वो आपके जीवन में से निकालकर बाहर फेंक रहा है। आपके शरीर को वो शुद्ध कर रहा है, आपके आत्मा को वो पवित्र कर रहा है, आपके गुनाहों को माफ कर रहा है, आपको चंगाई से भर रहा है, आपके पापों को मिटा रहा है, आपको सार्वकालिक जीवन दे रहा है, आमेन। क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर हो। Praise the Lord. हालेलुया। People of God, परमेश्वर के लोग, never consider yourself as small. देखिए इसीलिए आप अपने आप को छोटा ना समझें। Fear is not made for you. देखिए डर आपके लिए नहीं बना है। Praise God. हालेलुया। Fear is meant for devil. डर जो है वो शैतान के लिए There बना are two है। types of fear. देखिए दो तरह के डर होते One is हैं। respectable fear देखिए एक होता है आदरयुक्त and भय one is death fear. और एक है मौत का भय। Respectable fear is for us. देखिए जो आदरयुक्त भय वो हमारे लिए है। My God doesn't like it. That's why I will not do it. That is respectable fear. देखिए जब हम कहते हैं कि अरे मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु, मेरे पवित्र आत्मा को ये बातें पसंद नहीं, मैं वो नहीं करूंगा, उसे कहते हैं कि आदरयुक्त भय। Praise God. हालेलुया। People of God, परमेश्वर के लोगों, from today onwards, आज से God, my Jesus has removed all kind of fear from your heart. I prophesy in the name of Jesus. आमेन। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूँ कि यीशु ने आपके दिल, दिमाग और जीवन में का सारा डर बाहर निकाल फेंका है। Praise the Lord. Hallelujah. Let me tell you one thing. देखिए एक बात कहता Once हूँ, what happened, एक बार ऐसा हुआ, one woman was there. एक स्त्री थी, She was sick from 12 long years. वो 12 सालों से बीमार थी। Praise God. Hallelujah. So what happened then? और क्या हुआ? Someone told her about Jesus Christ. उससे भी किसी ने आकर यीशु के बारे में So she बताया decided that she will go to Jesus. और उसने ये निर्णय लिया कि अब मैं यीशु के पास She will जाऊंगी request Jesus to do miracle in her life. और वो कहती है कि अब मैं जाऊंगी यीशु के पास और यीशु से विनती करूंगी कि मेरे जीवन में चमत्कार कर, But- चंगाई कर। But she was very much afraid. पर वहां पर उसे डर लगा था, She was very much afraid to talk in front of Jesus Christ. उसे एक डर सा लगा हुआ था, मैं कैसे जाकर यीशु से ये सब कहूंगी। So then what she decided? फिर उसने क्या एक और निर्णय लिया, She will go and touch the garment of Jesus Christ and then she will get healed. देखिए उसमें वो हिम्मत नहीं थी, डर था कि यीशु से बात नहीं कर पाऊंगी, इसलिए उसने दूसरा निर्णय लिया और वो कहती है कि मैं जाऊंगी, यीशु के वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो This जाऊंगी। incident is very awesome. The whole Bible you will never find another incident like this. देखिए पूरे बाइबल में इस तरह की घटना आपको दूसरी नहीं So मिलेगी। what happened then? और फिर क्या हुआ In है, the great crowd, this woman entered और इस भीड़ में जो यीशु के पीछे चल रही थी, उस भीड़ में ये औरत भी घुस गई। with great courage, with great strength. She was not having energy also, but still she entered the crowd. देखिए 12 साल से बीमार थी तो उसमें ताकत की कमी थी, पर उसने सारी शक्ति इकट्ठा की और उस भीड़ में वो घुस गई। She was having the issue of the blood problem. उसे खून बहने की बीमारी थी So then she went to Jesus. और वो कैसे इस तरह तो भी जाकर यीशु तक पहुंची। Thousands of people were there, but still she entered the crowd देखिए वहां पे हजारों की संख्या में भीड़ थी, पर उस भीड़ में से वो यीशु के पास जाकर because पहुंची she had decided one thing: क्योंकि उसने एक ठान लिया I था will meet Jesus Christ. कि कुछ भी हो जाए आज यीशु को मिलना है। The people get blessed when they decide where they will meet Jesus at any cost. देखिए लोग भी तभी आशीषित होते हैं जब वो दिल से इस बात को मानते और ठानते हैं कि मैं जाकर यीशु से No मिलूंगा, matter how much problems are there, I will meet Jesus first. चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना आए, मैं पहले जाकर मेरे यीशु से मिलूंगा। Why today people are not getting blessed? देखिए आज ऐसा क्या होता है कि कई लोग आशीषित Why नहीं हो today पाते। people's life miracles are not happening? आज ऐसा क्या होता है कि कईयों के जीवन में चमत्कार नहीं होता, Because they are just engaged themselves to solve the problems rather than meeting Jesus Christ. क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को उनके जीवन में की समस्या को सुलझाने में व्यस्त कर रखा है, उन्हें यीशु से मिलने की जल्दी नहीं होती। People of God, परमेश्वर के लोगों, but this woman decided, पर देखिए यहाँ पर इस औरत ने no निर्णय matter लिया, how much problem comes, चाहे अब यीशु को मिलने के लिए कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, I will meet first Jesus. मैं पहले जाकर यीशु को मिलूंगी। Praise God. हालेलुया। Many times people say खूप लांबे not to go, जाऊ दे बाबा लय कंटाळा येतो, एक काम करूयात, सगळा मेसेज झाला की ऑनलाईन बघूयात आणि जवळच राहतो मग येऊन आपण प्रेयर करून घेऊयात, तिकडे लय गर्दी असते, आज नको पाळकाला भेटला, all sorts of reasons they give. आज हम देखते हैं दुनिया में लोग प्रार्थना सभा को आने से पहले ही उनके कारण देना शुरू करते हैं, अरे अरे बहुत गर्मी होती है वहां नहीं जाना, बहुत दूर पड़ता है नहीं जाना, रिक्शा ही नहीं मिल रही नहीं जाना, रास्ते का काम चल रहा है रिक्शा नहीं मिलने वाली नहीं जाना। People of God, परमेश्वर के लोगों, the person who give reasons, they never get blessed in their life. देखिए जो लोग परमेश्वर को ही कारण बताओ आंदोलन देने लगते हैं वो लोग आशीषित नहीं होते। The people who give reasons
in their life also, even they will never get blessed. देखिए परमेश्वर को तो छोड़ो, जो खुद के जीवन के लिए भी कारण बताने लगते हैं कि नहीं नहीं हो पाएगा, नहीं ऐसा ना वैसा, वो भी आशीषित नहीं हो पाते। Praise God. Hallelujah. But the people who say, no matter how much difficulty it is, how much difficult it is, I will do it. I will meet my God. I will meet my Jesus. Only in those people's life, supernatural miracles happened. पर देखिए जो लोग कहते हैं चाहे कितनी भी मुसीबत कठिनाई क्यों ना आ जाए, पर मैं जाकर यीशु को मिलूंगा, उससे बातें करूंगा, देखिए फिर उस व्यक्ति के ही जीवन में अलौकिक चमत्कार भी होते हैं। I will tell you my truth. देखिए मैं मेरे What बारे में की happened in my सच्चाई life? बताता हूँ, जो मेरे जीवन में हुई थी। I had decided that I will meet at Jesus at any cost. मैंने भी ये ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यीशु को मिलकर रहना है। Praise God. हालेलुया। Only going in the प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या नावाला धन्यवाद देऊया. येणाऱ्या आठवड्यातल्या सूचना अशा असणार आहे की येणारा रविवार हा 30 तारखेचा रविवार आहे आणि खराडी या ठिकाणी आपली चर्च सर्व्हिस होत असते सकाळी ठीक 10:30 वाजता. जर तुम्ही कुठे चर्चला जात नसाल तर तुम्ही त्या ठिकाणी येऊ शकता, त्या ठिकाणी तुमचं स्वागत आहे. तसंच 31 तारीख सोमवार पवित्र नाम देवालय पंचाहूत म्हणजे या ठिकाणी आपली आशीर्वाद सभा होत आहे आणि त्या दिवशी सुद्धा होणार आहे सायंकाळी ठीक 7:30 वाजता. तुम्ही या, अनेक लोकांना या ठिकाणी घेऊन या आणि त्या सर्व लोकांच्या आशीर्वादाचं कारण देव नक्कीच तुम्हाला करणार आहे. तसंच प्रियांनो, जर तुमच्या काही प्रार्थना विनंत्या असतील, चर्च सुटल्यानंतर प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म घ्या, त्याच्यावर तुमचं नाव, तुमचा ॲड्रेस टाका, जेणेकरून पास्टर ज्यावेळेस प्रेयरमध्ये असतील ते तुमच्यासाठी प्रेयर करतील आणि देव तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करणार आहे. तसंच आपला यूट्यूब चॅनल आहे प्रॉफेट जोसेफ साळवे मिनिस्ट्री या नावाने. हा चॅनल जर तुम्ही सबस्क्राईब केला नसेल सबस्क्राईब करा, जेणेकरून रविवार आणि सोमवार या दोन्ही दिवसाचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. प्रियांनो, विनंती आहे की ते नोटिफिकेशन कोणाला तरी तुम्ही शेअर करा, कारण बरेच लोक आजारी आहेत, बरेच लोक बंधनात आहे आणि त्यांना बाहेर काढण्याची जबाबदारी परमेश्वराने तुम्हाला आणि मला दिलेली आहे. म्हणून ती लिंक तुम्ही कोणासाठी तरी शेअर करा. त्या लिंकद्वारे कोणीतरी आशीर्वादित होईल आणि नक्कीच देव त्याचे आशीर्वाद तुम्हाला देणार आहे. तसंच प्रियांनो, आपली मिनिस्ट्री वाढत आहे, खर्च सुद्धा वाढत आहे. तर बरेच लोक आहे की दर महिन्याला प्रभूच्या राज्यामध्ये पेरणी करत आहेत, त्याबद्दल देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो. जे करत नाहीत प्रियांनो, तुम्ही पेरणी करा, कारण देण्याद्वारे सुद्धा देव तुम्हाला आशीर्वादित करणार आहे. ज्यावेळेस तुम्ही देता त्यावेळेस देव तुम्हाला अधिक भरपुरीने देणार आहे प्रियांनो, आणि खरोखर त्याबद्दल देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊया. तसंच येणाऱ्या 5 तारखेला एप्रिल 5 तारखेला बाप्तिस्मे होणार आहेत. किती लोकांनी बाप्तिस्म्यासाठी नाव दिले? हात वर करताल प्लीज. ज्यांनी बाप्तिस्म्यासाठी नाव दिले आहे ते आपल्या हात वर करतील फक्त. आहे ते कोणी असं ज्यांनी बाप्तिस्म्यासाठी नाव दिलेलं आहे? कोणीच नाहीये, कारण नावं पुष्कळ आहेत माझं. हा, हात का वर करत नाही मला समजत नाही. मला तुम्हाला काही सांगायचं आहे. ठीक आहे, तुम्ही जरी वर नसेल करत, 5 तारखेला बाप्तिस्म्याचा कार्यक्रम होणार आहे. शनिवार आहे, सकाळी ठीक 10 वाजता पटपटगाव शिरी या ठिकाणी बाप्तिस्मे होणार आहे प्रियांनो. त्याची तुम्ही नोंद घ्या. तुम्हाला काही अडचण असेल तर तुम्ही पास्टरांना किंवा सिस्टरांना फोन करा, ॲड्रेस वगैरे तुम्हाला लागत असेल तर. आणि तुम्ही त्या दिवशी येणारा जो शनिवार आहे पुढचा, त्या शनिवारी बाप्तिस्म्याचा विधी होणार आहे आणि तुम्ही या. जर अजूनही कुणाला जर बाप्तिस्मा घ्यायची इच्छा असेल तर तुम्ही नाव देऊ शकता आणि खरोखर देव तुम्हाला नक्कीच आशीर्वादित करणार आहे. तसंच प्रियांनो, पुढची जी वेळ आहे ती आहे प्रभूच्या राज्यामध्ये पेरणी करण्याची. आणि वचन सांगतं की संतोषाने देणारा देवाला आवडतो. म्हणून तुम्ही प्रभूच्या राज्यामध्ये ज्यावेळेस पेरणी करता त्यास आनंदाने, हर्षाने आणि संतोषाने पेरणी करा प्रियांनो. जे उत्तम तेच प्रभूच्या राज्यामध्ये पेरणी करा. आणि खरोखर ज्यावेळेस तुम्ही उत्तम पेरणी करणार आहात, तुम्ही कापणी सुद्धा त्या उत्तम आणि चांगल्या याची तुम्ही करणार आहात प्रियांनो. तसंच तुम्ही ऑनलाईन जे बघत आहात, तुम्ही ऑनलाईन सुद्धा प्रभूच्या राज्यामध्ये पेरणी करू शकता. फोनपे, गुगल पेद्वारे तुमच्या स्क्रीनवर QR कोड येत आहे, त्याद्वारे सुद्धा तुम्ही प्रभूच्या राज्यामध्ये पेरणी करू शकता. ही वेळ आहे प्रभूच्या राज्यामध्ये पेरणी करण्याची.
को धन्य धन्य तू कहता जाए मेरे मन आत्मा और सच्चाई से कर आराधना है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य तू कहता जाए मेरे मन आत्मा और सच्चाई से कर आराधना। जब से यीशु तू मिला है तू ही मेरे जीने की वजह है। जब से यीशु तू मिला है तू ही मेरे जीने की वजह है। मेरा ईमान रोशनी जो मेरा ईमान यीशुआ मेरा ईमान है वो शहर जो पर्वत पर बसा। मेरा ईमान है यीशुआ है यीशुआ। है मेरे मन आत्मा और सच्चाई से कर आराधना है मेरे मन जब तक है जान। है मेरे मन आत्मा और सच्चाई से कर आराधना है मेरे मन जब तक है जान। हर सांस से कर तू शुक्रिया। जब से यीशु तू मिला है तू ही मेरे जीने की वजह है। जब से यीशु तू मिला है तू ही मेरे जीने की वजह है। मेरा ईमान है वो शहर जो पर्वत पर बसा। मेरा ईमान है यीशुआ मेरा ईमान है रोशनी जो छुपाए ना छुपे। मेरा ईमान है यीशुआ मेरा ईमान है वो शहर जो पर्वत पर बसा। मेरा ईमान है यीशुआ मेरा ईमान है रोशनी जो छुपाए ना छुपे। मेरा ईमान है यीशुआ है यीशुआ। यीशु है खुदा यीशु है खुदा यीशु बादशाह यीशु बादशाह। यीशु है खुदा यीशु है खुदा यीशु बादशाह यीशु बादशाह। यीशु है खुदा यीशु है खुदा यीशु बादशाह यीशु बादशाह। यीशु है खुदा यीशु है खुदा यीशु बादशाह। मेरा ईमान है वो शहर जो पर्वत पर बसा। मेरा ईमान है यीशुआ मेरा ईमान है रोशनी जो छुपाए ना छुपे। मेरा ईमान है यीशुआ है यीशुआ। या आपण स्वर्गीय पित्या तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो। तुला उतरतो तुला गौरवतो। तू महान आणि गौरवी जिवंत देव आहेस बापा। हो परमेश्वरा तू आमच्या मध्ये उतरून आलास तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो। प्रभू मी प्रार्थना करतो आज तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी तुझ्या लेकरांनी जी पेरणी केलेली आहे प्रभू
तू बघितली आहे. ओ परमेश्वरा, मी प्रार्थना करतो, ज्या ज्या भावांनी, ज्या ज्या बहिणींनी तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी जी पेरणी केलेली आहे प्रभू, तिचा उपयोग तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी तू करत आहेस. तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू. ओ परमेश्वरा, देणारा प्रत्येक बहीण तो आशीर्वादित कर परमेश्वरा. ओ परमेश्वरा, ना आर्थिक समृद्धीच्या आशीर्वादाची घोषणा आम्ही करत आहोत बापा. ओ परमेश्वरा, त्यांच्या जीवनातील ज्या समस्या, जे प्रॉब्लेम तुझ्या नावात आम्ही गेले असं डिक्लेअर करत आहोत बापा. प्रभू, मी प्रार्थना करतो, दयेची याचना करत आहोत, जे भाऊ, जे बहीण तुझ्या राज्याच्या वाढीमध्ये किंवा तुझ्या भांडारामध्ये पेरू शकले नाही बापा, त्यांना तू आशीर्वादित कर. त्यांच्या जीवनामधली जी उणीव आहे ती तू काढून टाक परमेश्वरा. आणि हो परमेश्वरा, त्यांना समृद्धी तू दे. आणि खरोखर परमेश्वरा, त्यांचं जीवन तू आशीर्वादित कर बापा. या ऑफरिंगचा उपयोग तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी तू करत आहेस. तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. हो परमेश्वरा, प्रत्येक कान्या कोपऱ्यात तुझं नाव पोहोचले जाऊ दे, असं तू होऊ दे बापा. खरोखर परमेश्वरा, मी सर्व गोष्टीसाठी मान, महिमा आणि गौरव तुला देतो. प्रार्थना माझा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड पवित्र नामात केली म्हणून तो ऐक. आमेन, आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. People of God, I want to make some announcements. परमेश्वर के लोगों, मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ. Especially, I would like to tell the people who are doing ministry. विशेष कर जो लोग सेवकाई करते हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूँ. God has given us a vision to build a church for 40,000 people. परमेश्वर ने एक दर्शन, एक विजन दिया है 40,000 लोगों का चर्च बनाने के लिए. So right now we are having nearly about 2,500 people with us. और इस समय में करीब 2 से 2,500 लोग संग जुड़े हुए हैं. 3 prayer meetings, they are full. जो 3 प्रार्थना सभाएं चलती हैं वो सभी फुल हैं. Praise God. हालेलुया. But now we are going, God has given us a new assignment of 40,000 people. पर परमेश्वर ने एक नया काम हमें दिया, एक नया असाइनमेंट दिया है, वो है 40,000 लोगों तक जाना है. I would request you to please keep this point in your prayers that God has given us the vision and we have to accomplish this vision as a one family. और मैं चाहता हूं कि आपकी वैयक्तिक प्रार्थना में इस विषय को आप रखें, क्योंकि हम यीशु मसीह में परिवार बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं. In the coming days, in the month of June, I'm going to organize a retreat where I will select 50 people for 2 days fasting and prayer we are going to keep. और जून महीने में एक शिविर जिसे कहते हैं कैंप होता है, वैसा ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जहां पास्टर कुछ लोगों को 50 लोगों को चुनेंगे. 50 लोगों की वो पहली टीम होगी जो उस कॉन्फ्रेंस के लिए हम जाएंगे. Obviously, you have to pay for that also. और उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो शिविर के लिए एक शुल्क होगा, वो जमा करना होगा. Praise God. हालेलुया. So one more important thing, last time I had announced that we have to buy the chairs and all, but some people are done it, but after that no response at all. और मैंने पिछले कुछ सप्ताह पहले भी घोषणा की थी कि चर्च के लिए साउंड सिस्टम, टीवीज वगैरह, कैमरा साउंड लेना है, और कुछ लोगों ने उसके लिए प्रतिसाद दिया था, पर वो लोग उस बात को शायद भूल गए हैं. वही बात की याद मैं आपको दिलाना चाहता Lord हूँ. told me collect 100 people and take from them hard and fast rule 10,000 rupees. और प्रभु ने मुझसे कहा है कि तू ऐसे 100 लोगों को चुन जो 10,000 से देंगे, और ये उनके लिए बंधन कारक होगा. Praise God. हालेलुया. Because this is for God. क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य के लिए है. Jesus said on the Jesus wanted, Jesus said to his disciples, go and organize for a feast and tell the owner that we will have a dinner over there. और यीशु मसीह ने कहा कि एक जगह जाओ, वहाँ के मालिक को कहो कि यीशु यहाँ आ रहा है और मेज या भोज का आयोजन करें, यहाँ पर यीशु भोज करेंगे. और उन्होंने वो किया. On the Palm Sunday, he told, go at a certain place, there is one donkey. Go and bring it. If someone says, say, Master wants it. और जब यीशु का यरूशलेम में जयोत्सव से स्वागत होने वाला था, उससे पहले भी यीशु ने कहा कि उस जगह पर जाओ, वहाँ पर जो गधी का बच्चा बंधा हुआ है उसे छुड़ा कर ले आओ. अगर किसी ने पूछा किसके लिए, कौन चाहता है, तो कहना कि प्रभु को इसकी जरूरत है. Praise the Lord. हालेलुया. तिकडे रिक्वेस्टिंग मोड नव्हतं येशूचा, डायरेक्ट कमांड होती. Here also I will tell some people of God, I promise you, you will 100,000% you will get blessed. और मैं यहाँ पर भी उसी अधिकार से प्रभु के लोगों से बात करने वाला हूँ. और जब आप ये करोगे आपके जीवन में प्रभु की वाणी सुनकर, तो आप निश्चित आपके जीवन में
आशीषित हो जाओगे। If people are saying, I ask money for my God. I don't feel shy for it. I'm not begging for it. अगर कोई कहता होगा कि पास्टर तो पैसा मांगते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं इस बात के लिए शर्माता भी नहीं, क्योंकि मैं मेरे प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहा I'm हूँ। not asking for my house, my electricity fee. I don't want for that. क्योंकि मैं मेरे घर के लिए नहीं मांग रहा, ये कहकर नहीं कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे की फीस मुझे भरनी है। Praise God. Hallelujah. So I want 100 people. You come forward. You give your name, and it is the promise. You and your God. मैं तो चाहता हूँ कि आप खुद आगे बढ़कर आएं और ये काम आप परमेश्वर के लिए करें, आप और ये वचन प्रभु को दें। Praise God. Hallelujah. I will select. If you are willing, you can give. देखिए, मैं तो चुनूंगा ही प्रार्थना पूर्वक, पर अगर आपकी भी दिल से इच्छा हो रही, प्रभु आप में वो बोझ डाल रहा है, तो आप भी आगे से बढ़कर आ सकते हैं। पास्टर काही बोललेच नाही मला, मग मी का देऊ? तसं नसतं ते. तुम्ही स्वतः दिलं तर देव तुम्हाला अजून आशीर्वादित करेल. देव देणारं हृदय पाहतो. Praise God. हालेलुया। So God bless you all. और प्रभु आप सभी को आशीषित So करें। we want to buy sound system. We have to do Wi-Fi. We want to change cameras. We want to do media work a lot. और बहुत सा काम है, मीडिया का काम है, कैमरा चेंज करना है, साउंड सिस्टम चेंज करना है। कल ही पास्टर ने खरड़ी के चर्च में ये कहा कि आप ऐसी प्रार्थना करने में ना लग जाना कि हे परमेश्वर, पास्टर मुझे कॉल ना करें। हे देवा, माझं नाव नको घेऊ दे रे पाळकानी. Praise the Lord. असं नाही येते. One more thing. Now we have to set an office also for our church. और अब चर्च के लिए एक ऑफिस का भी प्रबंध करना है। कारण की एवढे लोक मॅनेज करणं होत नाही. मी कुणाला कोणता टाइम देतो, माझ्या टार्गेट राहत नाही. अरे अकेला इंसान आहे यार. So we want to start an office where people work, take the follow up of the people, call them, and don't feel bad if our church people are calling you. और एक ऑफिस का भी सेटअप करना है, जहाँ पर लोग प्रभु के राज्य के लिए कॉल करेंगे, काम करेंगे। जो लोग आते हैं चर्च में, जिनके प्रेयर रिक्वेस्ट है, उनके लिए प्रार्थना की जाएगी, उनका फॉलोअप होगा। और चर्च के लोगों की ओर से ऑफिस का जो कॉल आएगा, जब आपको कॉल आएगा तो बुरा नहीं मानना। Now I am going to print one form, and our church children every Monday they will fill those forms and take from you. Even I want your photographs. Our church people they will say to you, फोटो घ्यायचा आहे, ते क्लिक करतील. घाबरू नका. तुमचा फोटो काय पोलिसांकडे कुठे जाणार नाही. आम्ही तुम्हाला ब्लॅकमेल पण करणार नाही. पण मला ओळखता येईल, मला समजेल की बाबा हा व्यक्ती ह्या नाव कुणाचं आहे. एक फॉलोअप फॉर्म बनेगा और हर सोमवार को फॉर्म जो है वो वॉलंटियर्स आपके पास से भरवा कर लेंगे और आपका फोटो भी लेंगे। कोई टेंशन की बात नहीं होगी, ये सिर्फ पास्टर के लिए होगा कि वो जाने कि ये व्यक्ति कौन है और इसका नाम क्या है। Praise God. हालेलुया। त्याच्यामुळे फॉर्म भरून द्या. तुमचं नाव, तुमचा एरिया, तुमचा ऍड्रेस, तुमची समस्या, तुमच्या घरात किती लोक आहेत, तुमचा बर्थडे कधी आहे, आम्ही तुम्हाला बर्थडे विशेष पाठवू, नाही का. तुमचा सामान्य तुमच्या बर्थडे साठी आम्ही चर्चमध्ये प्रार्थना करू. ताईचा वाढदिवस, भाऊचा वाढदिवस, आम्ही तुम्हाला तसं व्हॉट्सअपवर बॅनर पाठवू. प्रेज द लॉर्ड. देव तुम्हाला आशीर्वादित करो. गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रभु आप सभी को आशीष पीपल ऑफ गॉड, नाउ इज द टाइम. ये अब समय है कि ये मंदिर जो आप परमेश्वर का हो, इस मंदिर में परमेश्वर आकर रहे. आमेन। दिस इज द टाइमिंग टू बिकम पावरफुल. ये समय है ताकतवर बनने का। प्रेज गॉड. हालेलुया। दिस इज द टाइमिंग टू गेट ब्लेस्ड. ये समय है आशीषित होने का। When Jesus comes in you, यीशु आप में आता है, you will become such a light. आप ऐसा उजियाला बनेंगे, That light no one can hide. ऐसा उजियाला आप बनेंगे जिसे कोई छुपा नहीं पाएगा। No matter how much the greater the darkness is, फिर चाहे वो अंधियारा कितना भी गहरा क्यों ना हो, small light एक चिंगारी भी उस अंधियारे को खत्म कर defeats देती the है। darkness. And that Jesus is about to come over here. और वो यीशु इस जगह में हमारे बीच आने वाला है। Let's stand up in our इस place. समय हमारी जगहों पर हम खड़े हो जाएं। Jesus is present over here. यीशु हमारे बीच यहाँ मौजूद As in है। when my son over here sings the song, इस समय जैसे मेरा ये बेटा श्रेयस यहाँ पे गाना गाएगा, Holy Spirit will come down. पवित्र आत्मा नीचे उतर आएगा, Miracles will start happening. चमत्कार होना शुरू होंगे। Don't talk among yourselves. आपस में बातें ना करो। You can talk with God, but not with other people. आप इस समय में प्रभु के संग बातें कर सकते हो, आपस में बातें ना करो। You talk with Jesus. आप यीशु से बातें करो, Give your life to Jesus. अपना जीवन यीशु को समर्पित When my God looks at you, जब यीशु आपकी ओर He देखता looks है, at you as His temple. वो आपकी ओर जब देखता है तो अपने मंदिर की तौर पर देखता You है। are His temple. आप उसके मंदिर And हो। my Jesus is coming inside you to clean this temple. और जब यीशु आ रहा है, वो आपके इस मंदिर को साफ करने आ रहा है। When Jesus is coming right now inside you, जब यीशु इस समय में आपके अंदर आ रहा
रहा है। This temple will get the biggest glory. इस मंदिर में वो वैभव भी आ जाएगा, महिमा God. होगी। When King Solomon offered the temple which he built, जब सुलेमान ने वो मंदिर अर्पण किया जो उसने बनाया था, God came down. परमेश्वर नीचे उतर आया Your था। body is the temple of the living God. आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है And you are the living sacrifice. और आप एक जीवित यज्ञ हैं My जो God आप is अर्पण coming down करेंगे। right now और मेरा प्रभु इस समय नीचे उतर आया है, to fill you in His presence, to उसकी हुजूरी से भरने के लिए आ रहा bless है, you, आपको आशीष देने आ रहा है, touch you, आपको छूने आ रहा to be है, with you. आपके संग रहने आ रहा है। God has come down. प्रभु नीचे उतर आया है। Welcome that Jesus. उस यीशु का स्वागत करें। Jesus. धन्यवाद यीशु। हो तेरी स्तुति We lift our hands toward the Lord. हम स्वर्ग की ओर हमारे हाथों को ऊंचा उठाएंगे। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। People in your presence. Oh, Yanamananda Sakravina Rabia Raharaba. Oh, Shanamananda Saravina Rabi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। Oh, Yanamananda Saravina. Oh, Yanamanda Saravina Rabia Ramananda Rabaya Raharaba. Ask person to the gift of feeling of rain in a massive way. Atharmananda Raba. Kanamananda Sakravina Rabia Raharaba. Oh, Yanamananda Saravina. जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। फिर से एक बार। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Oh, Yanamanda Sakravina. Hallelujah.
सब लोग कहेंगे, सब लोग कहेंगे। पवित्र, तू तो पवित्र है परमेश्वर मेरा, तू तू पवित्र है यीशु यीशु, तू पवित्र है। पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र है यीशु पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। My God has come down over here. मेरा प्रभु यहाँ नीचे उतर People आया। of God, प्रभु के लोगों, talk with him, प्रभु से बातें speak करो, with him. उसके संग बातें Welcome करो। that Jesus in your life. Welcome that Jesus in your life. यीशु को अपने जीवन में स्वागत करो। Say yes to that God today. आप यीशु को आज हाँ कहकर Say स्वीकारो no to that devil today. और उस शैतान को नकारो। Jesus coming in. Jesus is coming inside you. यीशु आपके अंदर आ रहा He's है, cleaning you. वो आपको भर रहा है, He's cleaning you. वो आपकी साफ सफाई कर रहा है, He's cleaning your life. वो आपके जीवन को साफ कर He's रहा है, making you pure. वो आपको शुद्ध बना He's रहा है, blessing you right इस now. समय आपको आशीष दे He's रहा है, healing you right वो now. आपको चंगाई दे He's रहा है, touching you right now. आपको छू रहा Call है। that God. आप यीशु को पुकारो। Don't look here and there. Call that God. यहाँ वहाँ मत देखो, यीशु को पुकारो। Don't think too much. Call that Jesus Christ right now. ज्यादा दिमाग न चलाओ, यीशु को पुकारो। So don't think too much. Call that Jesus right now. ज्यादा कुछ और मत सोचो, यीशु को बुला लो Say, Jesus, come in my life. और कहो यीशु मेरे जीवन में आ Say, जा। come in my life, Jesus. यीशु मेरे जीवन में आ Take जा। control of my life. मेरे जीवन का नियंत्रण Take ले, control of my soul. मेरे आत्मा का नियंत्रण Take ले, control of my body. मेरे शरीर का नियंत्रण Take ले ले, control of my thoughts. मेरे विचारों का नियंत्रण Devil, ले। come and live in Jesus' name. शैतान से धमकाता हूँ, निकल जा यीशु के Live नाम my से। life in Jesus' name. मेरे जीवन को छोड़कर निकल जा यीशु Jesus के is नाम my से। owner. यीशु मेरा मालिक Jesus है, is my God. यीशु मेरा परमेश्वर Jesus है, is my everything. यीशु मेरा सब कुछ I है, belong to Jesus. यीशु का हूँ। Come, Jesus, in my life. यीशु मेरे जीवन में Come, आ जा। Jesus, in my life. यीशु मेरे जीवन में आ जा। Come in my life. यीशु मेरे जीवन में आ Touch जा। me. मुझे छू ले, Touch me. मुझे छू Touch ले, my spirit. मेरी आत्मा को छू Touch ले, my soul. मेरी जीव को छू Touch ले, my body. मेरे शरीर को छू Free ले, me from my sins. मुझे मेरे पापों से Wash छुटकारा me with मिला, the holy precious blood. तेरे लहू से धोकर साफ कर। God is touching you right now. यीशु आपको छू रहा God है, is touching you right now. प्रभु आपको छू The रहा Lord is है। telling me one thing over here. यीशु मुझसे एक बात कह Today, रहा the है, people who are having stomach problem, whatever the stomach problem might be there, आज जिन लोगों को पेट की बीमारी, किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ पेट की है, if stomach cancer is there, चाहे वो पेट में का कैंसर हो tumor is there, या कोई गांठ हो, problems are there, कोई समस्या, pain is there, कोई दर्द swelling है, is there, कोई सूजन है, no matter what kind of problem is there in the stomach, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या आपके पेट में क्यों or ना हो, witchcraft thing there might be there in the stomach, या फिर कोई जादू टोना का बंधन क्यों ना हो, my God is healing it right now. मेरा प्रभु आपको इसी वक्त चंगा करता है। All the witchcraft power is running away now. सारा जादू टोना का बंधन निकल कर जा रहा है, Devil is going away from your life now. वो शैतान आपके जीवन में से निकल कर भाग रहा Thank है। you, Jesus Christ. धन्यवाद यीशु। Thank you for your agape love. प्रभु तेरे अगापे प्रेम के लिए My धन्यवाद। Jesus is telling me one more thing. प्रभु एक और बात कह रहा है People will start praying automatically now. कि लोग अब अपने आप प्रार्थना करने लगेंगे। People, I tell you one thing, God is increasing your timings of prayer. Amen. Prayer timings. परमेश्वर आपके प्रार्थना का समय बढ़ा रहा है। Till today you are not able to concentrate in prayers. आज तक आप प्रार्थना में ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, Henceforth automatically you will sit in prayers. पर अब से आगे आपका दिल भी लगेगा, मन भी लगेगा, आप प्रार्थना में अपने आप बैठोगे। You people will become the prayerful warriors. आप प्रार्थना योद्धा बनेंगे, You people will become a prayerful person. आप प्रार्थनामय व्यक्ति Your बनेंगे, family will become a prayerful family. आपका परिवार प्रार्थनामय बनेगा, Jesus is cleansing your house right now. क्योंकि यीशु आपके घर को भी साफ कर रहा है। The house which you feel that something is there, जो घर आपने ईंट पत्थर से बनाया जिसमें कुछ है, you feel the devil is there, आपको कईयों को लगता होगा कोई शैतान है, henceforth you will feel pleasant over there. पर अब से आगे यीशु वहाँ आया है और आपको वहाँ पर आशीषित महसूस होगा, You धन्य will महसूस होगा। experience the angels and Jesus Christ's presence in your houses. अब से आगे आपको आपके घर में प्रभु यीशु की हुजूर
One name is coming in front of me. The name is Ravi. मेरे सामने एक नाम आ रहा है, नाम है रवि। Ravi, change your life. रवि, तेरा जीवन तू बदल, Change your life. तेरा जीवन तू My बदल, God says, I'm watching you. क्योंकि मेरा प्रभु कहता है कि मैं तुझे देख रहा हूँ। My God is changing your life from today onwards. मेरा प्रभु आज से ही तेरा जीवन बदल रहा है। Thank you, Master, for touching your people. प्रभु तेरे इन लोगों को तूने छू लिया, धन्यवाद। Thank you, Master, for touching your people. प्रभु तेरे इन लोगों को तू छू रहा है, One more धन्यवाद। sister name is coming, Deepa. एक और नाम आ रहा है दीपा। Deepa, God is healing you today. दीपा, प्रभु आज तुझे चंगा कर रहा Receive है। healing in Jesus' name. यीशु के नाम से चंगाई को One स्वीकार। sister on her breast, right hand side breast, there is a tumor. God is healing it right now. प्रभु दिखा रहा है, यहाँ पे कोई सिस्टर है और उनके राइट साइड पर सीने पर छाती पर कोई गांठ है और प्रभु आज तुझे चंगा करता है। It is paining right now. इस समय वहाँ पर तुझे दर्द हो रहा है And my God says, और मेरा प्रभु कहता in है, this 2 hours, that tumor is going away. आमीन, इन 2 घंटों में वो सब कुछ गायब हो रहा है। All the bad spirit of bad dreams, I command that spirit to live in Jesus' name. सारे पूरे खाप के दुष्ट बंधन में धमकाता और निकल जाए यीशु के नाम Thank you, से। Master, for healing your people. प्रभु तेरे इन लोगों को तू चंगा कर रहा है, Pile धन्यवाद। problem, God is healing piles problem. पाइल्स मूलव्याध की बीमारी यीशु ठीक कर रहा है। Lord, I pray for the small children, those who are having examinations. प्रभु जिन बच्चों के एग्जामिनेशन है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Let them pass in their examinations. प्रभु उनका जो एग्जाम है वो अपनी परीक्षाओं में पास हो जाए। Let them have a good marks in their exams. प्रभु उनकी परीक्षाओं में उनके अच्छे नंबर आए। The spirit of sickness, I command you to live in Jesus' name. बीमारी का बंधन यीशु के Family नाम से। problems, divorce problems, I command that spirit to live in Jesus' name. फैमिली प्रॉब्लम्स, डिवोर्स केस में धमकाता और निकल जाए यीशु के नाम Thank से। you, Master, for the great healing miracles happening over here. प्रभु इस जगह में अद्भुत चंगाई तू कर रहा है, धन्यवाद। God is giving new organs to many people over here. आज परमेश्वर कईयों के शरीर में नए अवयव बना रहा है। Don't take God lightly. परमेश्वर को हल्के में ना लो। Don't take God lightly. परमेश्वर को आप हल्के में ना लो। Don't take the word of God lightly. परमेश्वर के वचन को हल्के में ना लो। Don't take the Holy Spirit lightly. उस अद्भुत पवित्र आत्मा को हल्के में ना लो। God is real. परमेश्वर प्रत्यक्ष है। Don't doubt God. परमेश्वर पर संदेह या शंका ना करो। Don't doubt God. परमेश्वर के ऊपर डाउट ना करो। Here there is one brother has come with a thought that let's check Jesus what he can do. यहाँ पर एक कोई ब्रदर है जो इस ख्याल से या विचार को लेकर आए कि जाकर देखता हूँ कि यीशु क्या कर But सकता in है। your family there is one sister and she is having a great problem. और तेरे घर में एक बहन है जिसके परिवार में कई सारी मुसीबत है। In these 3 days, और इन 3 दिनों all में your problems at the house will be solved. तेरे घर में की सारी मुसीबतें खत्म हो And जाएंगी। you will experience the presence of Jesus Christ in your life. और तू तेरे जीवन में यीशु मसीह का अनुभव लेने जा रहा है। God is wiping the tears of many people over here. आज प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद कईयों के आंसुओं को पोंछ रहा He है। is wiping the tears. प्रभु आंसू को पोंछ रहा है। And the tears of sorrow he is changing into the tear of joy. आमीन। और आज प्रभु यीशु मसीह दुख के आंसुओं को खुशी के आंसू में बदल रहा है। Receive the blessings in the name of Jesus. यीशु के नाम से आशीष को स्वीकारो। Receive the prosperity blessings in the name of Jesus. बरकत की आशीष को यीशु के नाम से स्वीकारो। God is telling me one more thing. प्रभु एक और बात कह रहा है। I will give you 1 minute, correct 1 minute. मैं अभी इस समय में आपको 1 मिनट देता हूँ। God says repent. इस 1 मिनट में आप पश्चाताप करो। Repent. पश्चाताप करो। Because Jesus came on this earth to forgive the sins and give you salvation. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया आपके गुनाहों की माफी देकर आपको उद्धार देने। And sin no more. और प्रभु ने आगे ये भी कहा कि अब से आगे पाप न करना। Everyone just keep silent for 1 minute and just repent whatever you have done mistakes in your life. और इस 1 मिनट में हर कोई पश्चाताप करेगा, उन सारे गुनाहों की, अपराधों की, गलतियों की माफी मांगेंगे जो जीवन में हुई हैं। You will say 1 minute is not enough. आप मुझसे खुद कहेंगे 1 मिनट काफी नहीं है, But my Jesus says, पर मेरा यीशु कहता है just say, Lord Jesus, forgive me from the bottom of your heart. आप सिर्फ दिल की गहराई और सच्चाई से कहो कि यीशु मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर। Today he is forgiving all your sins. और आज यीशु आपके हर गुनाहों के, अपराधों की माफी दे रहा है। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु। touching your people. प्रभु तेरे इन लोगों को तो छू रहा है, धन्यवाद। My God is telling me, मेरा प्रभु मुझसे कह रहा he is है, writing everyone's name who has repented in the book of life. जिस किसी ने भी इस समय में दिल से सच्चाई से पश्चाताप किया है, प्रभु उन सभी के नामों को उस जीवन की पुस्तक में लिख रहा है। Praise God. People of God, प्रभु के लोगों, repent. पश्चाताप करो।
My God has forgiven everyone over here, those who have repented. जिस किसी ने भी इस समय में पश्चाताप किया है प्रभु ने उसे माफ किया। Now Jesus is telling me one more thing. यीशु एक और बात कह रहा है He is filling you with His Holy Spirit. कि प्रभु आपको उसकी पवित्र आत्मा से भर रहा है। Just raise your hands up. सिर्फ अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। People, those who are raising their hands up from the bottom of their heart, जो लोग इस समय में अपने हाथों को दिल की गहराई से अपने हाथ को उठा रहे हैं just सच्चाई say से from the bottom of your heart, और दिल की गहराई से just say one thing. एक बात को इस समय आपको कहना है, येशू, यीशु मला तुझ्या पवित्र आत्म्याने भर. मला तुझ्या पवित्र आत्म्याने भर। ये पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा माझ्यामध्ये ये. माझ्यामध्ये ये। येशू, यीशु माझ्यामध्ये ये. माझ्यामध्ये ये। God is filling you with the Holy Spirit. प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भर रहा है। The power, the Holy Spirit is coming in you. परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसका सामर्थ्य आप में उतर आ रहा He है। is giving you the gift of tongues right now. इस समय में परमेश्वर आपको अन्य भाषा का वरदान दे Gift रहा of है, healing right now. चंगाई का वरदान दे He रहा is है। filling you with this fruit, the Holy Spirit. आज परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के फलों से भर He रहा is है। filling you with His joy. आज परमेश्वर आपको आनंद से He is भर filling रहा you है। with His peace. He आज प्रभु आपको उसकी शांति से भर is रहा है। filling with you with His power. आज प्रभु आपको उसकी सामर्थ्य से भर रहा है। Receive the power in the name of Jesus. यीशु के नाम से सामर्थ्य को स्वीकार God is giving you the gift of tongues right now. इस समय परमेश्वर आपको अन्य भाषा का वरदान दे रहा है। Hoshakhanamnanda sakrabin rabia raharapa. Hurya rabana rabia raharabi. Just open your mouth. आप अपने मुखों को खोलो, Open your mouth. अपने इस मुख को खोलो। Receive the gifts in the name of Jesus. यीशु के नाम से वरदान को स्वीकार God is ready to fill you with His mighty power. परमेश्वर उसको आपको उसकी सामर्थ्य से भरने को तैयार है। Receive the gifts in the name of Jesus. यीशु के नाम से वरदान को God is स्वीकारो। filling you right now. प्रभु आपको भर रहा है। Get filled in the name of Jesus. यीशु के नाम से भर Fill जाओ। in the name of Jesus. यीशु के नाम से पवित्र God is आत्मा से filling you भर right जाओ। now. प्रभु आपको इस समय भर रहा Say, है। Jesus, come inside me. आप कहो यीशु मेरे अंदर आ Come, जाओ। Holy Spirit. आजा पवित्र I आत्मा। welcome you. मैं तेरा स्वागत करता I हूँ। welcome you. मैं तेरा स्वागत I करता welcome हूँ। you. मैं तेरा God स्वागत is करता touching हूँ। you right now. प्रभु आपको छू रहा है। Thank you, Master, for touching your people. प्रभु तेरे इन लोगों को तू छू रहा है, धन्यवाद। From today onwards, आज से you will experience new life in your life. आप अपने जीवन में एक नए जीवन का अनुभव करने From जा today रहे हैं। onwards, आज से you will experience new power in your life. आप अपने जीवन में एक नई सामर्थ्य को महसूस From करेंगे। today onwards, आज से you will experience new energy in your life. आप अपने जीवन में एक नई ताकत को महसूस From करेंगे। today onwards, आज से you will experience new peace in your life. एक नई अद्भुत शांति का अनुभव करेंगे, Because God has come in your life. क्योंकि प्रभु आपके जीवन में आया है। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। Everyone say, हर कोई गाएगा। से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। Throat problem, ear problem, headache problem, nose problem, mouth problem, whatever it might be, God is healing it. आमेन। गले की कोई तकलीफ, बुखार, सर्दी, सर दर्द, बदन दर्द, जो भी कुछ है, आज यीशु आपको चंगा कर रहा है। कान की बीमारी, नाक की बीमारी, आंख की बीमारी, मुंह की बीमारी, कैंसर हो या चाहे कुछ भी हो, साइनस हो,
माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो, मेरा यीशु मसीह चंगाई से भर रहा है। Receive in the name of Jesus. Many people will experience that they can hear the voice of the Lord this week, from this week onwards. और इस हफ्ते से कई लोगों को इस बात का भी एक अनुभव आने वाला है कि उन्हें प्रभु की आवाज सुनाई दे रही है। And whole lifetime that voice will not stop now. और अब से आगे आपके पूरे जीवन भर में वो आवाज आपका सुनना बंद नहीं होने You वाला। will become the people who will hear the voice of the Lord very clearly. आप वो लोग बनेंगे जो प्रभु की आवाज को स्पष्ट तौर से सुनेंगे। There will be no second doubt in your heart. और उसके बाद आपके दिल में या दिमाग में दूसरा संदेह या शंका या डाउट नहीं You होगा। will come to know that God has spoken with you. और आप ये बात जान जाएंगे कि वो प्रभु ही है जिसने आपसे बात की है। And your decisions, God will never, it will never happen that this have failed henceforth. और अब से आगे ऐसा कभी ना होगा कि आपने लिया हुआ निर्णय असफल हो जाए या नीचे गिरे। Because God do such things in your life, automatically you go in the Lord's way. क्योंकि परमेश्वर अब ऐसा कुछ आपके जीवन में करेगा कि आप अपने आप प्रभु के राह में, प्रभु के मार्ग में आ जाएंगे। This is what the Lord ये says. प्रभु कहता है। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु, for blessing your people. तेरे लोगों को तूने आशीषित किया, धन्यवाद Thank you for your agape love. प्रभु, तेरे अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Thank you for everything. प्रभु हर चीज के लिए, हर चमत्कार आशीष के लिए तेरा धन्यवाद। Thank you for everything. प्रभु हर चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ तेरा धन्यवाद। हे परमेश्वरा, आम्ही कोण कुठले, आमची काय लायकी, आमची काय पार्श्वभूमी, धुळीत घाणीत माखलेले, पापांमध्ये माखलेले, आमच्यावर प्रीती करावी। तुझी एवढी प्रीती तू आमच्यावरती केलीस, एवढं प्रेम तू आमच्यावरती केलं की ते आमच्या जीवनामध्ये त्याची परतफेड कधी करू शकत नाही। ह्या दयेबद्दल, ह्या कृपेबद्दल, ह्या प्रेमाबद्दल, ह्या चांगुलपणाबद्दल तुझे आभार मानतो। आम्ही तर मंदिर बांधू शकलो नाही परमेश्वरा, पण आमचं शरीर ते तू तुझं मंदिर बनवून घेतलंस। हा सन्मान तू आम्हाला दिलास तुझं मंदिर बनण्याचा, तुझे आभार मानतो। या मंदिरामध्ये इथून पुढे फक्त तुझं नाव घेतलं जाईल, या मुखातनं फक्त तुझी स्तुती होईल, Yes, Lord. या अंतकरणामध्ये, या हृदयावरती फक्त तुझ्या वचनांचं मनन होईल, Amen. आणि या हृदयावरती तुझे वचन कोरले जातील, Yes, Lord. या हातांवरती तुझं नाव कोरलं जाईल। Yes, Jesus. हे पावलं तुझ्या वचनामध्ये, तुझ्या मार्गामध्ये धावतील। Yes. हे शरीर जिवंत ग्रहणीय यज्ञ म्हणून तुला आम्ही समर्पित करतो। Yes, Lord. ही प्रार्थना, आमचं आयुष्य ही प्रार्थना तुझी बनवत, आमची प्रत्येक गोष्ट तुला गौरविण्यासाठी होत। मान महिमा गौरव तुला देतो। ही प्रार्थना तुझा प्रिय पुत्र येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि मधुर नावात मागतो, म्हणून तो ऐक। Can we give a great clap to that living God? Thank you, Master, for your mighty presence. Praise the Lord. Hallelujah. Lord said to me, many people are filled with the Holy Spirit today. परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आज कई लोग पवित्र आत्मा से भर गए हैं। Congratulations, welcome to the kingdom of the Lord. और आप सभी का परमेश्वर के राज्य में स्वागत है। You will see great things happening. I prophesy from henceforth, you will see great things happening in your life. और मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि अब से आगे आप अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को होते हुए देखेंगे। God bless you all. प्रभु आपको आशीषित करे। Now you can come for the prayers. अब आगे प्रार्थना के लिए आ सकते हैं।